एक सुपर हीरो सोसाइटी में इजुको मिडोरिया बिना किसी पावर के पैदा होता है, लेकिन एक विलन के अटैक के दौरान जब वो अपने दोस्त बाकुगो को बचाने की हिम्मत दिखाता है, तब ऑल माइट उसकी ब्रेवरी देखकर उसे अपना सक्सेसर चुन लेते हैं और उसे अपनी शक्ति वन फॉर ऑल दे देते हैं। मिडोरिया यूए एकेडमी ज्वाइन करता है, जहां पहले ही ट्रेनिंग सेशन में लीग ऑफ विलन्स अटैक कर देते हैं। आइजावा, टोडोरोकी, बाकुगो, किरिशिमा और मिडोरिया मिलकर लड़ते हैं, लेकिन जब सब हारने वाले होते हैं तब ऑल माइट आकर सबसे ताकतवर विलन नोमो को हरा देता है। इस हादसे के बाद लीग का लीडर शिगाराकी भाग निकलता है। फिर हम ऑल माइट की इंजरी के बारे में पता चलता है, जिसके कारण अब उसका हीरो बने रहना पॉसिबल नहीं था, और ये भी पता चलता है कि पहला अटैक ऑल माइट को निशाना बनाने के लिए था। बाद में यूए स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर शिफ्ट होता है, जहां बाकुगो फर्स्ट, टोडोरोकी सेकंड और टोकोयामी थर्ड आता है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद यूए स्टूडेंट्स अलग अलग हीरो एजेंसीज ज्वाइन करते हैं। मिडोरिया को ऑल माइट को पुराने मेंटोर ग्रैंड टोरिनो के पास ट्रेनिंग मिलती है, जहां वो अपनी पावर वन फॉर ऑल को कंट्रोल करना सीखता है। इसी दौरान इडा अपने भाई के अटैकर हीरो किलर स्टेन से बदला लेने निकल पड़ता है। मिडोरिया उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसे मदद करने पहुंचता है और थोड़ी देर बाद टोडोरोकी भी ज्वाइन हो जाता है। तीनों मिलकर एक इंटेंस बैटल में स्टेन को रोक देते हैं, लेकिन उसे हरा नहीं पाते। सेम टाइम पर कई और नोमो का अटैक होता है सिटी पर, जिसपे एंडीवियर जो रैंक सेकंड हीरो था और टोडोरोकी का फादर भी अपनी ताकत दिखाकर कई नोमोस से लड़ते हैं। जब एक नोमो मिडोरिया पर अटैक करता है तब खुद स्टेन ही उसे बचा लेता है। ये साफ दिखाता है कि उसका असली निशाना सिर्फ नकली हीरोज ही थे। इस एक्सीडेंट के तुरंत बाद स्टेन कोमा में चला जाता है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी पूरा हीरो सोसाइटी को हिला कर रख देती है। पब्लिक और अथॉरिटीज़ को लगता है कि लीग ऑफ विलन्स भी स्टेन की सोच से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से नए लोग उसे जुड़ने लगते हैं। इस दौरान लीग में खतरनाक मेंबर्स शामिल होते हैं, जैसे डाबी, ट्वाइस, हिमिको, मिस्टर कॉम्प्रेस और स्पिनर, जो सब स्टेन की आइडियोलॉजी के किसी न किसी तरह इन्फ्लुएंस होते हैं। ट्रेनिंग कैंप के दौरान अचानक लीग ऑफ विलन्स अपना फुल स्केल अटैक लॉन्च करती है। स्टूडेंट्स को टारगेट करके कई डेंजरस विलन भी भेज देते हैं, जैसे मस्कुलर, मूनफिश, मिस्टर कॉम्प्रेस और डाबी। इस अटैक में हर ग्रुप अपनी जान लगाकर लड़ता है। मिडोरिया एक बच्चे कोटे को विलन मस्कुलर से बचाकर अपने नए रिजॉल्व दिखाता है। टोडोरोकी और बाकुगो अपने अपोनेंट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। क्लास 1B के कुछ स्टूडेंट्स भी अपने स्क्विर्क से फाइट में सपोर्ट देते हैं, लेकिन लीग का असली प्लान सबको कंफ्यूज करता है ताकि वो बाकुगो को किडनैप कर सके। इंटेंस चेस और फाइट के बाद विलन मिस्टर कॉम्प्रेस अपनी क्विर्क से बाकुगो को पकड़ लेता है। मिडोरिया और किरिशिमा लास्ट मोमेंट तक उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीग फाइनली सक्सेसफुल हो जाती है और बाकुगो को ले जाती है। बाकुगो को किडनैप करने के बाद लीग ऑफ विलन्स उसे ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, लेकिन बाकुगो रिफ्यूज़ कर देता है। ऑल माइट और हीरोज़ उनके हेडक्वार्टर्स पर अटैक करते हैं, लेकिन विलन्स एक पोर्टल खोलकर बाकुगो को एक और जगह ले जाते हैं, जहां ऑल फॉर वन कई पावरफुल हीरोज़ लड़ रहे होते हैं। मिडोरिया, टोडोरोकी, किरिशिमा, मोमो और इडा बीच में आकर बाकुगो को बचाते हैं और ऑल माइट खुद ऑल फॉर वन के साथ एक इंटेंस बैटल फाइट करता है। अंत में ऑल माइट ऑल फॉर वन को हरा देता है और लीग वहां से भाग जाती है।